हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एनसीटी बिल 2020-21। दोस्तों, एनसीटी बिल जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये जो बिल है ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे एचएसएससी में कि एनसीआर में हरियाणा के कितने जिले आते हैं या कितने ऐसे राज्य हैं जो एनसीआर में आते हैं, 3 ऐसे राज्य हैं जो एनसीआर में आते हैं। इन सब पे चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनसीटी बिल 2020-21 क्या है, इसका क्या मतलब है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। एनसीटी बिल 2020-21 के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो है 2 बातें हैं, उसी में सारा बिल ये क्लियर हो जाएगा। एनसीटी बिल 2020-21 का मतलब है ये राज्यसभा से पास हो गया है, जिस दिन प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देंगे ये आपका एक एक्ट बन जाएगा। बिल से क्या बन जाएगा? एक्ट, यानी कि अधिनियम बन जाएगा। मैंने आपको बताया है जब भी संसद किसी बिल को पास कर देता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है, उसके बाद वो एक एक्ट बन जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद वो एक्ट बनता है। तो एनसीटी बिल 2020-21 की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इस बिल में सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये कही गई है कि दिल्ली गवर्नमेंट का क्या मतलब है। दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर। दोस्तों, इस बिल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। यानी कि दिल्ली सरकार जितने भी काम करेगी, जो भी कानून बनाएगी, बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर से सलाह लिए नहीं बना सकती। तो उन्हें कुछ भी दिल्ली में, केजरीवाल सरकार को दिल्ली में कुछ भी करना है, करने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की सलाह लेनी आवश्यक है। ये कहता है एनसीटी बिल 2020-21। यूं समझ लीजिए इस बिल के तहत केजरीवाल सरकार की पावर्स बिल्कुल जीरो हो जाएंगी और एलजी की जो पावर्स हैं वो बढ़ जाएंगी। तो विशेष रूप से ये जो बिल है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं अभी दिल्ली के, अनिल बैजल साहब, उनकी पावर्स को बढ़ाने के लिए ये बिल लाया गया है। सीधे शब्दों में अगर कहूं कि इस बिल के एक्ट बनते ही दिल्ली सरकार सिर्फ नाम की रह जाएगी, उसके पास शक्तियां नहीं रहेंगी। तो चलिए जानते हैं कि इस बिल से क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, 69वां संविधान संशोधन 1991 सबसे जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसने किया क्या? दिल्ली के अंदर एक विधानसभा का गठन किया। तो पहला सवाल, दिल्ली में विधानसभा कौन से संशोधन से बनी, कब बनी? दूसरा सवाल, इसी संशोधन ने संविधान के भाग 8 के अंदर आर्टिकल 239A एक ऐड कर दिया। यह आर्टिकल क्या करता है? दिल्ली विधानसभा को स्पेशल पावर देता है। स्पेशल पावर किस किस चीज को लेकर देता है? यह देता है कि दिल्ली सरकार 3 मुद्दों पर कानून नहीं बना सकती। 3 मुद्दे को विषयों पर दिल्ली सरकार कानून नहीं बना सकती। इन पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। लेकिन अब जो ये नया अमेंडमेंट आया है एनसीटी बिल 2021, ये इस वाले संशोधन को भी संशोधित करता है। 69th अमेंडमेंट को ही चेंज कर रहा है ये, जिसके तहत ये कहा गया है कि केंद्र सरकार अब इन पे अलावा जो इशू रह गए, जो इनके अलावा जो सब्जेक्ट हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि इनके अलावा जो सब्जेक्ट हैं उन पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, और वो भी किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। मतलब दिल्ली में सरकार का मतलब है एलजी, और एलजी से बिना पूछे दिल्ली सरकार कोई काम नहीं करेगी। तो एक तरीके से यूं कहें कि आर्टिकल 239AA को डाइल्यूट कर दिया गया है एनसीटी बिल 2021 के द्वारा। ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आपका ये है कि भाग 8 में किसका जिक्र है, या यूटी का जिक्र कौन से भाग में है? भाग 8 में। इसी में क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा पुलिस में कि यूटी के अंदर हाई कोर्ट का गठन कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जाता है? यूटी के अंदर हाई कोर्ट इन यूटी। राइट आंसर होगा आर्टिकल 241। ठीक है, तो जल्दी से एक बार इसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फिर। दोस्तों, अगला सवाल ये उठता है कि जो एनसीटी बिल 2021 है, ये भारत की संसद क्यों लेके आई, या यूं कहूं कि मोदी सरकार क्यों लेके आई? 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है माय फ्रेंड्स, वो ये कहती है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली में, वो दिल्ली सरकार के दैनिक कार्यों में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। शायद इसी जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बेस बनाकर केंद्र सरकार एक ऐसा बिल लेके आई है जिसके तहत दिल्ली सरकार की पावर्स बहुत कम हो जाएंगी, या यूं कहूं कि ना के बराबर हो जाएंगी।
ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भारत में यूटी सबसे पहले कब बनाई गई? 1956 में। इनका नाम यूटी कब रखा गया? 1956 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसके तहत भारत में 14 स्टेट और 6 यूटी बनाए गए। जी हाँ, 14 स्टेट और 6 यूटी। और इसी अधिनियम के तहत 1956 के तहत ही आपका भारत का पहला स्टेट बना आंध्र प्रदेश, लैंग्वेज के बेसिस पे 1956 में। और दोस्तों इसी संशोधन के आधार पर, 7वां संशोधन 1956 के आधार पर हरियाणा को पंजाब से अलग करके बनाया गया भाषाई आधार पर। तो कोई भी स्टेट अगर लैंग्वेज के बेस पे अलग होता है तो उसका राइट आंसर होगा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। ठीक, तो जल्दी से देख लेते हैं वो 6 यूटी कौन कौन सी थी। 6 यूटीज 1956 में 6 यूटी कौन कौन सी? अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्काद्वीप, अमीनी द्वीप। 1973 में इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप कर दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा 1, 2 और 3, ये तीनों, सॉरी दिल्ली तो आज भी यूटी है आपका, हिमाचल प्रदेश आएगा। तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा पहले यूटी थे, आज स्टेट है। हिमाचल प्रदेश आपका पंजाब से अलग होकर एक स्टेट बना है, ठीक है। तो इस तरीके से 6 यूटी हैं। एसएससी जीडी का फॉर्म अभी निकलने वाला है। एसएससी जीडी में पूछा जाता है कि इन राज्यों में पहले कौन यूटी था या नहीं था, उसको ध्यान से देखिएगा। अब फटाफट से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एनसीटी बिल 2021 का क्या रोल है वो भी देख लेते हैं। ये जो अभी आपका बिल पारित हुआ है संसद से, जैसे ही प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देंगे, ये 105वां संशोधन बन जाएगा भारतीय संविधान का। मुझे कमेंट करके बताइएगा 104वां संशोधन कौन सा था, कब हुआ था और उसमें क्या था। ठीक, तो 105वां संशोधन एनसीटी बिल 2021 बनेगा, ठीक है, जैसे इस पे प्रेसिडेंट साइन कर देंगे। और अब हम देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर जो है उसके अंदर कितने राज्यों के डिस्ट्रिक्ट आते हैं और किस राज्य के कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, हमारे 4 जिले लगते हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और आपका सोनीपत। 4 तो ये हो गए, सोनीपत के साथ पानीपत, रेवाड़ी, नूह। गुरुग्राम से निकला है नूह, ये भी यहीं रहेगा। फरीदाबाद से निकला है पलवल, ये भी यहीं रहेगा। भिवानी से निकला चरखी दादरी, ये भी यहीं रहेगा। जींद, करनाल, रोहतक। तो इस तरीके से दिल्ली एनसीआर में 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं हरियाणा के, 13 और 8 21 और 2 23 डिस्ट्रिक्ट आते हैं 3 अलग अलग राज्यों के। तो दिल्ली एनसीटी एक्ट 20 या एनसीआर 2021 एक्ट आपको कैसा लगा मुझे वीडियो में जरूर बताइए। और साथ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एनसीआर और एनसीटी में क्या फर्क होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कीप वॉचिंग स्टडी हाईवे एंड प्लीज like, share and comment. Thank you very much. Have a nice day.